जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जवान का जिस प्रकार का कलेक्शन साउथ से निकल कर सामने आया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इससे पहले किसी भी बॉलीवुड मूवी ने जो कि हिंदी में बनी हो और डब होकर साउथ में गई हो, वहां पर उसने किसी भी मूवी ने इतना बड़ा कलेक्शन नहीं निकाला। तो ऐसे में एक बड़ा कारण ये खड़ा होता है कि भाई आखिर साउथ में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा कलेक्शन निकला। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी जानना चाहेगा कि आखिर वहां पर हमने ऐसा क्या कुछ अलग कर दिया या क्या कुछ हमने ऐसा अचीव कर लिया वहां पर जाकर कि भाई इतना बड़ा हमको वहां पर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा। वरना इससे पहले हमने देखा था कि ब्रह्मास्त्र को भी एक बड़े लेवल पर साउथ में रिलीज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रह्मास्त्र वो कलेक्शन करके नहीं ला पाई थी जिसकी कि उससे उम्मीद की जा रही थी, या जिस प्रकार का कलेक्शन एक शायद उसको निकालना चाहिए था। बट जो भी हो, इसके ऊपर सुमित कादेल जो कि फिल्म क्रिटिक है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस आर नॉट डूइंग एनी फेवर बाय वाचिंग साउथ डब फिल्म्स। उन्होंने कहा था कि वी सी देम बिकॉज वी लाइक देयर कंटेंट, देयर फिल्म्स आर रूटेड एंड रिलेटेबल फॉर द मेजॉरिटी। ये इन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि साउथ वाले नॉर्थ की मूवी नहीं देखते हैं। ये एक अलग ही प्रकार की बहस जो है पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि देयर इज अ डिबेट ऑन सोशल मीडिया दैट साउथ इंडियंस डजंट वॉच हिंदी फिल्म्स इन थिएटर्स लाइक पीपल इन नॉर्थ डू फॉर देयर फिल्म्स। I would like to differ. Brahmas Pathan both collected in excess of 20 crore net in dubbed versions. Jawan will take a giant leap and should cross 50 crore net in the lifetime in dubbed version. Slowly and steadily, South Indians have started embracing our Hindi films, and business is bound to grow. In North also, South films started testing success after years of struggle. अब यहाँ पर एक बात समझने वाली होगी, सुमित कादेल जी को शायद ये चीज याद नहीं होगी या पता नहीं क्या, लेकिन जवान में काफी सारे साउथ के एलिमेंट्स हैं। चाहे हम डायरेक्टर की बात कर लें, म्यूजिक डायरेक्टर की बात कर लें, एक्ट्रेस की बात कर लें, विलन की बात कर लें, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं साउथ से ही हैं। तो ऐसे में साउथ के लोगों का इंटरेस्ट तो जाग नहीं था। आप तब कोई मूवी हिट करा के दिखाओ जब कोई भी व्यक्ति उस मूवी में साउथ का ना हो, पर ऐसा संभव नहीं। खैर, आगे बढ़े। शाहरुख खान की जवान थिएटर्स में ऐसी धमाकेदार कमाई कर रही है कि कमाई के बड़े बड़े माइलस्टोन छोटे लग रहे हैं। गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म के लिए जनता में ऐसा क्रेज है कि कई थिएटर्स में तो पूरा वीकेंड टिकट ही अवेलेबल नहीं रहा। शाहरुख के मास अवतार का भौकाल ऐसा रहा कि जनता हूटिंग करते और सीटियां मारते थक नहीं रही। ऑडियंस में जवान के इस तूफानी क्रेज का कमाल बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ा कमाल लेकर आया है। इस साल शाहरुख की दूसरी फिल्म बनकर आई जवान ने सिर्फ 4 ही दिनों में वर्ल्ड वाइड 521 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन निकाल दिया और 5 दिनों में 574 करोड़ रुपए का। पहले वीकेंड में सिर्फ भारत में इस मूवी ने 286 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन निकाल लिया था। जवान की कमाई के आंकड़े सिर्फ 4 ही दिन में इतने तगड़े हो गए कि एक बार के लिए तो शायद कई लोगों को यकीन भी ना हो। लेकिन असल में फिल्म की इस ताबड़तोड़ कमाई की वजह बहुत सिंपल सी। पठान की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के बाद अब एक बिल्कुल नए अवतार में स्क्रीन पर आग लगा रहे शाहरुख खान को देखने की एक्साइटमेंट दर्शकों में बहुत तगड़ी थी। इस उत्साह में डूबी जनता ने थिएटर्स ऐसे भरे कि जवान ने उन जगहों पर भी धुआंधार कमाई करी जहां जनरली हिंदी फिल्मों का क्रेज बहुत तगड़ा रहता नहीं है। पठान के अलावा इसी साल गदर 2 ने भी धुआंधार कमाई करी, लेकिन जवान इन दोनों में से ही बहुत आगे निकलने के लिए तैयार है। इसलिए जानना यह बहुत अहम है कि आखिर जवान की कमाई कितनी ग्रैंड है। तो देखिए, जवान के टिकट मल्टीप्लेक्स में पठान के मुकाबले ज्यादा महंगे बिके। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वीकेंड में मल्टीप्लेक्स में इसके टिकट पठान के मुकाबले 15 से 20% तक महंगे रहे। इस वजह से नेशनल चेन्स में जवान की कमाई को ज्यादा फायदा मिला। सस्ते टिकट वाले सिंगल स्क्रीन में जवान के लिए भीड़ पठान से ज्यादा रही, इसलिए वहां लगभग सेम टिकट रेट के बावजूद कमाई ज्यादा हुई। जवान तमिल इंडस्ट्री के हिट डायरेक्टर में से एक एटली की फिल्म है और इसमें साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस नयनतारा और शानदार एक्टर विजय सेतुपति भी हैं। ये दोनों ही कलाकार तमिल और तेलुगु जनता में बहुत पॉपुलर है। इस साउथ कलेक्शन ने जवान को साउथ के 5 राज्यों में जमकर कमाई करवाई। शाहरुख की लेटेस्ट फिल्म जवान ने 4 ही दिनों में जिस प्रकार से पैसा कमाया है, उसको देखने के बाद बॉलीवुड फिल्म वो ऐसी बन चुकी जिसने की सबसे ज्यादा कमाई पहले 4 दिनों में करी। इससे पहले पठान ने अपने 5 दिनों के वीकेंड में साउथ के 5 राज्यों में 66 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जबकि जवान 4 दिनों में ही 98 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी थी। शाहरुख की नई फिल्म साउथ में कलेक्शन का तगड़ा लाइफ टाइम रिकॉर्ड बनाने वाली। सनी देओल की गदर 2 का नेट इंडिया कलेक्शन पठान से भी पहले 500 करोड़ को पार कर गया था, जबकि दोनों फिल्मों के स्क्रीन काउंट में काफी बड़ा अंतर था। बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में से एक यशराज फिल्म्स की पठान पहले वीकेंड में लगभग 5500 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी तुलना में सनी की फिल्म को काफी कम स्क्रीन मिले थे। अपने पहले वीकेंड में जब गदर 2 का जलवा एकदम जोर पर था, तब भी इसे 3800 तक ही स्क्रीन मिले थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी हिंदी में OMG 2 और साउथ में रजनीकांत की जेलर से फिल्म का क्लैश।
हालांकि जनता में गदर 2 का क्रेज एक अलग ही लेवल पर था, इसीलिए कम शोज होने के बावजूद भी भीड़ ज्यादा जुटी। 5 दिन के वीकेंड में जहां पठान हिंदी की एवरेज ऑक्यूपेंसी 47% रही थी, तो वहीं गदर की एवरेज ऑक्यूपेंसी 70.5% रही थी। तो यहां से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि लोग किस कदर गदर के पीछे पागल थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जवान को पहले वीकेंड में इंडिया की 5500 से ज्यादा स्क्रीन मिली। इसके साथ किसी बड़ी फिल्म का क्लैश भी नहीं था और गदर 2 को 1 महीना बीत चुका है। शाहरुख के क्रेज के ने ऐसी भीड़ जुटाई कि 4 दिनों के वीकेंड में जवान की एवरेज ऑक्यूपेंसी 59% के करीब रही। यानी इस फिल्म को शोज पठान की तरह भरपूर मिले और भीड़ गदर 2 की तरह। 4 दिन में ही जवान ने तमिल और तेलुगु वर्जन में कुल मिलाकर 34 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया। सैकल का डेटा बताता है कि शाहरुख की फिल्म से पहले तमिल तेलुगु डबिंग में सबसे ज्यादा कलेक्शन ब्रह्मास्त्र ने किया था। रणवीर कपूर की फिल्म ने दोनों वर्जनों से करीब 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। बीते कुछ समय से फिल्मों के कलेक्शन बताने वाले ट्रेड एक्सपर्ट्स 3 बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस की कमाई अलग से बताते हैं। वजह यह है कि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड फिल्मों का बिजनेस मल्टीप्लेक्स और शहरी थिएटर्स पर ज्यादा डिपेंड करने लगा है। जैसे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने पहले दिन 11 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें कि इन चेन्स ने करीब 6.25 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी 60% का कलेक्शन इन चेन से ही आया था। जबकि इस साल की तीनों बड़ी बॉलीवुड हिट्स ने पीआईसी के अलावा बाकी सिनेमा चेन्स, सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों में जमकर बिजनेस किया। साल की पहली 500 करोड़ वाली हिट फिल्म पठान को 57 करोड़ रुपए की बंपर ओपनिंग मिली थी। इसमें करीब 27 करोड़ पीआईसी से आए थे और बाकी के 30 करोड़ मतलब कुल ओपनिंग का 53% नॉन पीआईसी थिएटर से आया था। पीआईसी मतलब पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस से। गदर 2 की 40 करोड़ की ओपनिंग में 25.5 करोड़ मतलब 64% का हिस्सा इन मल्टीप्लेक्स चेन से आया था। जवान ने पहले दिन के 75 करोड़ रुपए के नेट कलेक्शन में 45 करोड़ से ज्यादा मतलब 60% नॉन पीआईसी थिएटर से कमाए थे। पहले वीकेंड में कमाए गए 286 करोड़ में से जवान ने पीआईसी से 120 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। नॉन पीआईसी से फिल्म का कलेक्शन 166 करोड़ रुपए रहा, यानी पूरे वीकेंड कलेक्शन का 58% कलेक्शन किया। ये बताता है कि बड़े शहरों के अलावा छोटे सेंटर्स में जवान ने तगड़ी कमाई करी। इससे जवान की कमाई में भारत का हिस्सा बढ़ गया है। भारत में तो शाहरुख सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने ही जाते हैं, लेकिन विदेशों में भी उनकी फिल्मों का मार्केट बहुत अच्छा है। इसी साल पठान ने ओवरसीज मार्केट में शानदार कमाई करी थी और पहले 4 दिनों में पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 429 करोड़ रुपए रहा था। इनमें से 165 करोड़ मतलब करीब 38% से ज्यादा का ग्रॉस का ओवरसीज मार्केट से आया था। लेकिन जवान की कमाई से इंडिया में आया ग्रॉस कलेक्शन ज्यादा रहा, ओवरसीज का हिस्सा भी कम रहा। जवान ने पहले 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 521 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ग्रॉस कहते हैं जिसको कि हम। ओवरसीज मार्केट में 177 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। मतलब कि जवान की कमाई में विदेशों से आई कमाई का हिस्सा 34% रहा, जो पठान के समय पर 38% था। मतलब पठान ने फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा कमाई करी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और गुजरात जैसे सेंटर्स में जवान के शोज काफी हाउसफुल रहे। भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी जवान के शोज हाउसफुल चल रहे हैं। 4 ही दिन जवान के शोज फुल चल रहे हैं। 4 ही दिन में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली जवान भले ही एक बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इसकी कमाई हिंदी भाषी राज्यों तक लिमिटेड नहीं है। साउथ के मार्केट में दबदबा बनाना और हिंदी फिल्मों के ट्रेडिशनल मार्केट को तोड़ना, इस समय जवान ने एक बहुत बढ़िया ट्रेंड सेट कर दिया है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।